तो एनबी शॉपी परिवार, क्या रियल में कुछ बदलाव आ रहा है? ये है वो बदलाव। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को बनाने का प्लान किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा। कहाँ तुम ये इतने छोटे से अमाउंट्स में लोगों को करोड़पति बनने की बातें कर रहे हो? ज्वाइनिंग तो है ही फ्री, 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दोगे? ऐसा मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला। मेरा थॉट ये था कि हर आम आदमी अपने घर में राशन लेकर आता है, उसके बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, ऐसी चीज़ें आप भी खाते हो, बड़े होके भी खाते हो, छोटे होके भी तो खाते ही थे, बड़े होके भी खाते हो ना, खाते हो ना। कभी इनसे पैसा मिल पाया? इससे मिला तो किसको? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट। अब मॉडर्न ट्रेड में डायरेक्ट ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और बड़े मॉल आज की डेट में ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको। क्या ट्रेंड नहीं बदल सकते? मार्केट में सभी तरह के ट्रेंड बदल रहे। ओयो ने ट्रेंड बदला, लाखों करोड़ों रुपए की किसी की प्रॉपर्टी, होटल उसका, हेडेक उसकी वो आके बोलते हैं लाइए साहब मैं आपका भेज देता हूँ, आपका सेल करा देता हूँ, कमीशन क्या दोगे? स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब यही कर रहे हैं। जिसने तरीके बदले हैं उसने इतिहास बदल दिया है। तो मेरा थॉट ये था मैं भी तरीके बदलता हूँ, इस रिटेल इंडस्ट्री के तरीके बदल देता हूँ। और क्या हम इतिहास बदल सकते हैं? तो ये आपके घर में आपके बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट जाता है, ये घर में देखते हैं आपके ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट जाता है, देख रहे हैं ये छोटे 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 पाउचेस, क्योंकि लो बजट परिवार के बच्चे या फैमिलीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये बड़े वाले शैम्पूज ये बड़े वाले शैम्पू वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बड़े 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 शैम्पू अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए छोटे छोटे शैम्पू आपकी ज़रूरत को ख्याल में रखा गया है और आपकी ज़रूरत पूरी करके इतिहास बदला जा सकता है। बस एक होने की ज़रूरत है। आप 1 किलो चीनी पड़ोस में लेने जाओगे, बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 1000 किलो लेने जाओगे वही रिटेलर आपसे बार्गेनिंग कर सकता है और वो सस्ता दे सकता है। तो अकेले की ज़रूरत नहीं है तो क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? 1000 लोगों को कन्विंस कर लो, उनसे बोलो अपनी खरीदारी का राइट मुझे दे दो, मैं आपकी खरीदारी करके लाता हूँ। आज बड़ी बड़ी कंपनियां यही तो कर रही हैं, आपसे बोलती हैं आप घर बैठो, मैं आपको घर बैठे डिलीवरी दे रही हूँ 10 मिनट के अंदर, क्योंकि उनके पास पैसा है, आपके पास नहीं है, तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। एनबी शॉपी ने आपको मौका दे दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। यस, आप ये काम कर सकते हैं, बिना पैसे के कर सकते हैं। कैसे? हाउ? तो कंपनी ने कहा आप सिर्फ लोगों को कन्विंस करो, शॉपी हम खोलते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर, फ्रेंचाइजी पार्टनर पूरी इंडिया के अंदर 1,55,000 पिन कोड हैं और 1,55,000 पिन कोड यानी कि 1,55,000 मार्ट खोलने की क्षमता रखते हैं। और देश भर के अंदर 1,55,000 पिन कोड, हर पिन कोड पर अगर एक स्टोर होगा तो सोच के देखो, ये बाय वन गेट वन अभी है। जब 365 मार्ट है तो अगर 1.5 लाख मार्ट हो गए तो क्या होगा? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। समझदार हो तो आज से आ जाओ मेरे साथ, मिलके इतिहास बदलते हैं। देश में बेरोजगारी नाम की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म कर देते हैं। किसी ने तो सोचा होगा देश आजाद करने के लिए तभी अंग्रेजों से छुटकारा पाया, किसी ने तो सोचा होगा ये लाइट बनाई है, तो किसी ने तो रोशनी लाने के लिए सोचा होगा, तभी आज हम रोशनी में हैं। किसी ने तो ये डिवाइस जिसमें हम आप और इस समय वीडियो में बात कर रहे हैं बनाने के लिए सोचा होगा। मैंने भी सोचा है आम आदमी को बिना पैसे के कैसे उसको रोजगार दिया जाए, तो रिटेल का तरीका बदलने आया हूँ। चलो मिल के इतिहास रचते हैं। समझ में आए तो प्लान जरूर देखना, वरना इच्छा आपकी। रोज रोज पैसा महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से जीवन भर देते रहोगे किसी को, या उस पैसे से अपनी ज़िंदगी बना सकते हो? सोच के देखना जरूर एक बार। आज रात में जब ये वीडियो देखोगे तो रात में आराम से सोचना कि आज आप क्या कर रहे हैं। 3,000 का राशन खरीद रहे हैं, 10% के हिसाब से 300 रुपये तो सिर्फ पड़ोस के रिटेलर को दे रहे हैं। अगर उसी का हिसाब लगाऊं मैं तो 12 महीने में 3600 रुपये देते हैं, एक साल में 36,000 देते हैं। 30 साल जीवित रह गए
तो 1,18,000 रुपये उसको देंगे आप। क्या ऐसा माहौल नहीं बन सकता कि आप अपने नेटवर्क खड़ा कर लें और उसके ये कमीशन खुद खाएं? जीवन भर वो राशन खरीदेगा, जीवन भर वो सामान खरीदेगा और आपको उसका हक मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्यों दूसरों को दे रहे हो? सुधर जाओ, आ जाओ मिल के इतिहास